हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते हैं जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी के 12 से 14 साल बिता देते हैं। स्कूल कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं कॉलेज में जहाँ पे 4 से 5 साल और लग जाते हैं, और कॉलेज भी कंप्लीट होने के बाद हम करते हैं अपना एडवांस डिप्लोमा या कोई भी डिग्री जहाँ पे हमारे और 5 साल लग जाते हैं। मोटा मोटा मान के चले तो हम अपनी ज़िंदगी के 18 से 20 साल सिर्फ एजुकेशन में लगा देते हैं, यानी कि 1/3 लाइफ। तो इस दौरान क्या होता है, जो भी हमारे माँ बाप होते हैं या जो भी हम होते हैं, हमारी खुद से ही एक्सपेक्टेशन बन जाती है, हमारे माँ बाप की भी हमसे एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बहुत पैसे कमाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जब अपनी ज़िंदगी के 1/3 1/3 हिस्सा अगर हम किसी चीज़ में लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स कोई ना कोई तो उसके पीछे की वजह होगी, और वो वजह होती है पैसे कमाने के ऊपर। तो जैसे हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास होते हैं दो ऑप्शन। पहला, या तो हम करेंगे कोई भी जॉब, या सेकंड हम करेंगे बिजनेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ दोनों के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। और अगर आप अपने स्कूल लाइफ में हो या कॉलेज लाइफ में हो तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। बाकी एज ग्रुप के भी इसको देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वही लोग होने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ जॉब से। जॉब्स का हिंदी में मतलब होता है नौकरी, और अगर हम इसमें से ई की मात्रा हटा दें तो नौकरी के बाद बनता है नौकर। जॉब का मतलब ये होता है नौकर, यानी कि स्लेव। आपको जो है अपनी हर दिन के 8 से 9 घंटे जो है अपने बॉस को देने पड़ते हैं, जहाँ पे बॉस जो है आपको टास्क देता है और आप काम करते हो। आप उसे अपनी सर्विस देते हो जिसके बदले वो आपको पे करता है। और वहीं पे बिजनेस में का मतलब ही होता है मालिक, यानी कि बॉस। भले ही आपका बिजनेस छोटा हो या लाखों करोड़ों का, मालिक तो मालिक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। जॉब में आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें आपको अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, जो कि हर बंदा कर रहा है। लेकिन जॉब में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। अगर आपके पास स्किल है और कहीं पे वैकेंसी है तो बेशक आप वहाँ पे लग सकते हो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आपको भर भर के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और कोई इस चीज़ की गारंटी भी नहीं होती कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसके बदले आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिले। क्योंकि ऐसे कितने ही बिजनेस होते हैं जो कि 1 से 2 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, जहाँ पे कंपनियों ने भर भर के उसमें पैसा इन्वेस्ट करा होता है, लेकिन वहाँ से एक अच्छा रिटर्न नहीं आ पाता या प्रॉफिट नहीं बन पाता, जिसके चलते बिजनेसेस सारे बंद हो जाते हैं। और इसी वजह से हमारे जितने भी माँ बाप हैं वो बिज़नेस को ना एक हेट फॉर्म पे देखते हैं कि नहीं, बिज़नेस नहीं करना चाहिए, ये एक गलत चीज़ होती है, यहाँ पे तो पैसा डूबता है। लेकिन वहीं पे जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही महीने से जो है सिक्योरली कंसिस्टेंसी के साथ पैसा कमाना चालू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मान के चलता हूँ, आपके पास एक्सेल की स्किल है, आपने कहीं पे अप्लाई करा डाटा एंट्री में, तो आपको इजीली 12 से 15 या 15 से 20 के बीच में जॉब मिल सकती है, डिपेंड ऑन योर स्किल। पहले ही महीने से अगर आप पैसा कमाना चालू कर सकते हो, अगर वहाँ पे जॉब की वैकेंसी है और आप वहाँ पे हायर हो जाते हो। बट बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है शायद पहले ही महीने में आप अपना रेंट भी पे ना कर पाओ जहाँ पे आपने लिया है जगह, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही महीने से आप लाखों में अर्निंग करना चालू कर दो और उसमें से प्रॉफिट भी आपका मैक्सिमम हो। तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हमारे सामने सेकंड चीज़ आती है, वो आती है लिमिटेड ग्रोथ। जॉब में होती है लिमिटेड ग्रोथ। क्या हो सकता है, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करोगे तो हर साल आपकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट हो पाएगी? 10 से 12%। इससे ज़्यादा तो इंक्रीमेंट आपकी होने से रही। लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में जो आपकी ग्रोथ है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है आप अगले साल 100% से ग्रोथ हो जाओ, ये अगले साल 50, 150 या 1000% से आपकी ग्रोथ हो। तो बिजनेस में ना कोई भी ऐसे लिमिट नहीं होता आपकी ग्रोथ की। हो सकता है आप या तो नीचे चले आओ या तो बहुत ऊपर चले जाओ। बिजनेस में कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं होता जो कि आपको ना कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर पहुंचा पाए। होता है ऐसा, लेकिन ऑन एन एवरेज केस में तो ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन जॉब में क्या होता है, कंसिस्टेंसी के साथ जो है जो आपका जो ग्राफ है आपका, वो इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता चले जाता है। 10 से 12% का सैलरी इंक्रीमेंट आपको जॉब में मिल जाता है, जो कि इसको सिक्योर बनाती है। उसके बाद जो चीज़ हमारे सामने आती है वो होती है पैशन और नो पैशन।
जॉब में आप जो है अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते। यस, अगर आपको अर्निंग करनी है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है या खुद अर्न करना है, तो आपको अपने पैशन को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कई बार होता है, बहुत से जो म्यूजिशियन हैं, जिनको म्यूज़िक का इंटरेस्ट है, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको ना काम करना पड़ता है कहीं पे, किसी और फील्ड में। जैसे कि आपको मालूम होगा, जो भी बॉलीवुड के अक्षय कुमार है, जो कि आज की तारीख में तो बहुत बड़े स्टार हैं, इससे पहले आपको पता है वो एक वेटर का काम करते थे। तो पैशन को ना जॉब में छोड़ना पड़ता है। और न जाने वो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल नहीं है, मेरी तरह न जाने ऐसे बहुत से लोग हैं, शायद आप भी हो सकते हो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो। आप जब भी जॉब करते हो ना, तो आपको अपना पैशन को छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज अर्न करने के लिए। बट वहीं पे बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस पे आप अपने पैशन को आगे बढ़ा के उसमें काम कर सकते हो। देखो, बिजनेस में जस्ट एग्जांपल मान के चलो, आपको इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, तो म्यूज़िक का आपने बिजनेस कर दिया। जो कोई भी ऐसे गिटार हो गया, तबला हो गया, बांसुरी हो गई, कुछ भी, वो आपने उसके आपने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, वही आपका पैशन है। म्यूज़िक आपका पैशन है और आपने म्यूज़िक में ही काम करा। तो ये दो फायदे तो मेन है जॉब में और बिजनेस में। सबसे मेन बात आपको मैं अब बताने वाला हूँ, जॉब और बिजनेस में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। जॉब में देखो क्या होता है, आपने अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा एजुकेशन में आपने बिताया, उसके बाद आपने जॉब पे लगे, ठीक है। रिटायरमेंट यानी कि 60 साल की उम्र तक आते आते, जस्ट एग्जांपल मान के चलते हैं, इंडिया में 1 लाख रुपये कमाना बहुत ज़्यादा एक अच्छा अमाउंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, रिटायरमेंट तक आपने होते होते 1 लाख रुपये तक आपने कर दिया टच। आपकी जो अर्निंग है पर मंथ की जॉब में 1 लाख रुपये तक हो गई है। वाह, लोग कहेंगे वाह भाई कितनी अच्छी अर्निंग है। बिजनेस में जो है, मान के चलो कोई बंदा है जो कि हर महीने अपनी 60 साल की उम्र तक भी आधा लाख यानी कि 50,000 कमा रहा है, ठीक है। पहले बंदे ने 60 साल की उम्र तक जॉब करके 1 लाख रुपये कमाना चालू कर दिया उसने साल के एंड तक, अपने मतलब रिटायरमेंट के एंड तक। और दूसरे बंदे ने अपने रिटायरमेंट के अंत तक यानी कि 60 साल की उम्र तक उसने 50,000 कमाना चालू कर दिया। अब हेयर इज अ कैच। अब आप सोचोगे कि यार पहला तो फ़ायदा है जो बंदा जॉब में है, और जो बंदा बिजनेस में उसको नुकसान है। बट ऐसा नहीं है। पहला जो बंदा है उसका बेटा भी काम करेगा। अब उसका अगर उसका बेटा भी काम करेगा तो उसको शुरुआत ज़ीरो से करनी पड़ेगी। उसको भी किसी और कंपनी में या उसी कंपनी में जहाँ पे उसका बाप काम कर रहा है वहाँ पे काम करेगा, है। इनिशियली उसकी स्टार्टिंग सैलरी भी कितनी होगी, 20-25 हज़ार, है कि नहीं। शुरुआत में ऐसे ही होगा, वो तो अपने बाप की कमाई को टच नहीं कर देगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में बाप जहाँ पे रिटायर होगा, बेटे की कमाई भी वहीं से चालू होगी। बिजनेस का जो उसका बाप है वो रिटायर हुआ अगर 50,000 रुपये महीने में, तो उसके बेटे की जॉब में अपने जो जो उसका बिजनेस होगा बाप का, वो संभालते ही उसकी इनकम 50,000 महीना हो जाएगी। और क्या पता वो खुद के रिटायर होते होते यानी कि अपने ज़िंदगी के और 40 साल देते देते उस आधा लाख को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इसमें पहुंचा दे। तो बिजनेस का यही फ़ायदा होता है, जो इसमें आपकी ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई तक हो सकती है या बहुत ज़्यादा नीचे हो सकती है। जॉब में ये आपकी जो आपकी ग्रोथ है वो सिक्योर रहती है, 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, ये फ़ायदा होता है। कुछ मेन चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बताना था जॉब के और बिज़नेस के बारे में। और ज़्यादा तो मैं आपसे और फालतू बात करना नहीं चाहता। इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना। स्टार्टिंग में अगर आप अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, जॉब करो, लेकिन इसी में डिपेंड मत रहो। कोशिश करो आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद तक आप उसमें जो है एक अच्छा खासा अमाउंट आप अपने पास इकट्ठा करो और उससे एक सिक्योर बिजनेस करो जहाँ से आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी।